नमस्कार। आप सभी का बहुत-बहुत स्वागत है। जीवन में हर कोई खुशहाल जिंदगी जीना चाहता है और उसी तरह शानदार मौत भी पाना चाहता है। लेकिन ये खुशहाल जिंदगी जीना और शानदार मौत पाना, ये क्या इतना आसान काम है? क्या इनके लिए भी कुछ नियम बने हुए हैं? आइए, ऐसे कुछ नियम हैं, कुछ सूत्र हैं, जिन्हें जानना बहुत ज़रूरी है और जिनकी वजह से और जिनकी सहायता से हम अपने जीवन को खुशहाल बना सकते हैं और उसी तरह हमारी मौत को भी हम शानदार रूप दे सकते हैं। तो देखते हैं कि जीवन को खुशहाल बनाने के लिए क्या-क्या चीज़ें ज़रूरी होती है। सबसे पहले तो अच्छा स्वास्थ्य होना चाहिए। अगर आप पूरी तरह से स्वस्थ नहीं हैं, तो फिर आप कभी भी खुश नहीं रह सकते। बीमारी छोटी हो या बड़ी हो, आपकी खुशियाँ छीन ही लेती है। और दूसरी, जो सबसे ज़्यादा ज़रूरी चीज़ है कि आपका ठीक-ठाक बैंक बैलेंस होना। अच्छी ज़िंदगी जीने के लिए 55 साल तक काम करना चाहिए। और बहुत अमीर होना भी ज़रूरी नहीं है, पर इतना पैसा तो आपके बैंक में होना ही चाहिए कि आप जब चाहें तब बाहर खाना खा सकें, सिनेमा देख सकें, समंदर और पहाड़ों में घूमने जा सकें और आप खुश रह सकें। उधारी में जीना आदमी को खुद की नज़र में गिरा देता है। तो जब तक हो सके आप इतने स्वावलंबी रहें, इतने आत्मनिर्भर रहें, इतना पैसा आपके पास हो कि आप छोटी-मोटी खुशियों के लिए, छोटे-मोटे खर्चे के लिए किसी दूसरे का मुँह ना देखें या किसी दूसरे के मोहताज ना रहें। तीसरी जो सबसे ज़रूरी चीज़ होती है वो है अपना मकान। मकान चाहे छोटा हो या बड़ा हो, अगर वो अपना हो तो उसकी खुशी अलग होती है। अगर उसमें छोटा-सा बगीचा हो, तो आपकी ज़िंदगी बेहद खुशहाल हो सकती है, यकीन मानिए। और चौथी चीज़ है, समझदार जीवन साथी। जिनकी ज़िंदगी में समझदार जीवन साथी होते हैं, जो एक-दूसरे को ठीक से समझते हैं, उनकी ज़िंदगी बेहद खुशहाल होती है। वरना जिंदगी में सब कुछ धरा का धरा रह जाता है। चाहे आपके पास कितना भी पैसा हो, कितना भी बड़ा मकान हो, लेकिन यदि आपका जीवन साथी आपको नहीं समझता है या उसके साथ आपका तालमेल नहीं बैठता है, तो सब कुछ व्यर्थ है। सारी खुशियाँ काफ़ूर हो जाती है। हर वक़्त कुढ़ते रहने से बेहतर है कि अपना अलग-अलग रास्ता चुन लेना चाहिए। अगला जो महत्वपूर्ण पॉइंट हमारी ज़िंदगी का है, वो है दूसरों की उपलब्धियों से न जलना। कोई आपसे आगे निकल जाए या किसी के पास आपसे ज़्यादा पैसा हो जाए, तो उससे जले नहीं। दूसरों से खुद की तुलना करने से आपकी खुशियाँ खत्म हो जाती हैं। ये बात हमेशा ध्यान रखिए कि जब इस दुनिया में हजार तरह के लोग होते हैं और हजार तरह की चीजें होती हैं, तो इसमें कभी किसी के पास कोई चीज कम भी हो सकती है और कोई चीज ज्यादा भी हो सकती है। यदि हम उन चीजों को लेकर, उन छोटी छोटी बातों को लेकर या दूसरों की उन्नति को देख करके कुढ़ते रहेंगे, जलते रहेंगे, तो जो हमारे पास है, हम उसका भी सुख भोग नहीं सकेंगे, हम उसका भी मजा उठा नहीं सकेंगे। तो इसलिए दूसरों की उपलब्धि से कभी ना जले। फिर अगला पॉइंट है गप से बचना, यानी जो गॉसिप होता है, एक दूसरे के बारे में बातें करते हैं, उससे बचना चाहिए। लोगों को गपशप के जरिए अपने ऊपर हावी ना होने दें। जब तक आप उनसे छुटकारा पाएंगे, आप बहुत थक चुके होंगे, क्योंकि गपशप में इतनी ज्यादा आपकी एनर्जी यूज हो चुकी होगी कि जब तक कि आपको लगेगा कि अब मैं कुछ करना चाहती हूँ या कुछ करती हूँ, तब तक आप उस गपशप से, उस झूठी बातों से इतना ज्यादा थक चुके होंगे कि आप कोई अच्छा काम करने की आप में ताकत ही नहीं बची रहेगी। याद रखिए, दूसरों की चुगली, निंदा से कहीं ना कहीं आपके दिमाग में भी
जहर भरता है, निगेटिविटी आती है। इसलिए हमेशा अच्छे लोगों का साथ रखिए, किसी भी प्रकार की निंदा से बचिए और किसी के बारे में गॉसिप तो बिल्कुल ही ना करें। नेक्स्ट पॉइंट है वो अच्छी आदतें। कोई ना कोई ऐसी हॉबी विकसित करें जिसे करने में आपको मजा आता है। जीवन की आपाधापी में, जीवन के काम धंधे में आप इतना व्यस्त हो चुके थे कि आपको अपनी जरूरत की, अपने शौक पूरे करने के लिए कभी टाइम ही नहीं मिला। लेकिन यदि अब आपके पास टाइम है या अब आप अपनी जिम्मेदारियों से थोड़ा सा मुक्त हो गए हैं, तो प्लीज अपनी उन दबी छिपी हुई हॉबी को विकसित करिए और ऐसी हॉबी जिसे करने में आपको मजा आता हो, जैसे गार्डनिंग करना, पढ़ना, लिखना, ये सब आप उसको विकसित करिए और उसमें अपना मन लगाइए। फालतू बातों में समय बर्बाद करना जिंदगी के साथ किया जाने वाला सबसे बड़ा अपराध है। कुछ ना कुछ ऐसा करिए जिससे आपको खुशी मिले और उसे आप अपनी आदत में शामिल नियमित रूप के लिए कर लें। ऐसा नहीं है कि आज एक पेंटिंग बनाया और अब छोड़ दिया, आप 2 महीने बाद। नहीं, आप थोड़ा थोड़ा करिए, आधे घंटे के लिए करिए। जो भी आपकी हॉबी, आपको सिंगिंग अच्छा लगता है या आपको डांसिंग अच्छा लगता है या आपको क्राफ्ट अच्छा लगता है या ऊन सूजा या जो भी चीज आपको पसंद है, उसे नियमित रूप से थोड़ा ना थोड़ा रोज करने की आदत बना लीजिए। और इसी कड़ी में एक और चीज आती है, वो है मेडिटेशन, ध्यान। रोज सुबह कम से कम 10 मिनट ध्यान जरूर करना चाहिए। ये 10 मिनट आपको अपने ऊपर खर्च करने ही चाहिए। इसी तरह शाम को भी कुछ वक्त आप अपने साथ गुजारें। कोई भी चीज में ध्यान लगा करके सोचना, उसके बारे में चिंतन करना, मनन करना, वो सब मेडिटेशन के श्रेणी में आता है। ये जरूरी नहीं है कि आप पालती मार के आंखें बंद करके मेडिटेशन करें तो ही मेडिटेशन होगा। नहीं, किसी चीज में लीन हो जाना, रम हो जाना, अपना ध्यान पूरी तरह से उस बातों में लगा लेना भी मेडिटेशन का ही एक रूप है। तो अपने साथ कुछ वक्त गुजारे, अपने लिए कुछ वक्त गुजारे और इस तरह से आप अपने आप को बेहतर तरीके से जान पाएंगे। तो ये एक मेडिटेशन का रूप होता है। फिर जो अगला महत्वपूर्ण पॉइंट है वो क्रोध से बचना। कभी भी अपना गुस्सा जाहिर ना करें। कभी कभी ऐसा होता है कि हमें किसी बात से गुस्सा आ जाता है, तो बस वो 5 5 सेकंड के लिए आप सोचिए कि मुझे कुछ नहीं बोलना है, मुझे इस बारे में अपनी कोई विचार नहीं व्यक्त करने हैं, अपना गुस्सा जाहिर नहीं करना है, थोड़े समय के लिए सही। जब कभी आपको ऐसा लगे कि आपका दोस्त आपके साथ बड़ी मुश्किल में हो गया है, तल्ख हो गया, मतलब बहुत गुस्सा हो गया है, तो आप उसी वक्त उससे दूर हट जाएं, कहीं दूसरी जगह चले जाएं, बजाय इसके कि आप दोनों में इतना जोरदार झगड़ा हो जाए कि आप दोनों का हिसाब किताब करने का टाइम आ जाए। उससे पहले आप उस जगह से हट जाएं और अपनी दोस्ती बरकरार रखिए, अपना व्यवहार बरकरार रखिए और अपनी रिश्तेदारी को संभाल लें। और एक जो महत्वपूर्ण पॉइंट है वो है, आपका जब अंतिम समय आता है तब इंसान इस बारे में सोचकर ही घबरा जाता है और उसे लगता है कि अरे बाप रे, क्या कैसा होगा जब मैं चला जाऊंगा, तो दुनिया मेरे बिना कैसे चलेगी, मैं नहीं रहूंगा तो घर कैसे चलेगा। तो ये जो अंतिम समय है, जब जब यमराज आपको दस्तक देता है, तो बिना किसी दुख के, बिना किसी शोक या अफसोस के साथ उसके साथ निकल पड़िए। अंतिम यात्रा पर खुशी खुशी आपको निकलना चाहिए, क्योंकि आपका समय बस इतना ही था, सांसों की गिनती आपके साथ बस इतनी ही थी। शोक मोह के बंधन से मुक्त होकर जो यहाँ से निकलता है उसका जीवन सफल होता है और वो पूरी तरह से आसक्ति से, मोह माया से दूर होकर अपना जीवन भरपूर जीने के बाद में जब इस दुनिया से खुशी खुशी हंसते हंसते विदा लेता है, तो उसका एक अलग ही यादें रह जाती है, एक अलग ही उसका महत्व हो जाता है। तो इस तरह ये कुछ पॉइंट्स हैं
जो मुझे ऐसा लगा कि ज़िंदगी के डॉक्टर भी होते हैं, तो ऐसा डॉक्टर ज़िंदगी बेहतर बनाने का फ़ॉर्मूला तो देते हैं, लेकिन ये जो 10 नुस्खे मैंने आपको बताए हैं, तो ये जो थोड़े कुछ पॉइंट थे, जो खुशहाल ज़िंदगी के लिए बहुत ज़रूरी हैं। आप इस बारे में भी सोचिएगा, चिंतन करिएगा और मनन करिएगा। यदि आपको अच्छा लगे तो इसे जीवन में अपनाइए और हम आगे इसी तरह के कुछ अच्छे विचार आपके लिए लाएँगे। धन्यवाद।